हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं स्टडी नॉन स्टॉप चैनल पर। दोस्तों, अभी हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है वो है टाइम एंड वर्क। ये तीसरा दिन है। इससे पहले हम लोगों ने 2 दिन में कई तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। वहाँ पे मैथ की जो वीडियोज़ मैं अभी बना रहा हूँ उनके साथ जितने भी वीडियोज़ मैं बनाऊँगा उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है 2 दिन में, वो ज़्यादातर क्वेश्चन हम लोगों ने एलसीएम मेथड के थ्रू सॉल्व किया है। ठीक है, और आज जो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे वो दूसरे टाइप के क्वेश्चंस होंगे और उन्हें हम फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। एक फॉर्मूला मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये आप याद रखिएगा। टाइम एंड वर्क के चैप्टर में ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है आपके। ठीक है, तो वो फॉर्मूला है M1 D1 और H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2। ये फॉर्मूला है, इसको आप याद कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा काम आने वाला है ये आपके टाइम एंड वर्क के चैप्टर में। ठीक है, और इसी की मदद से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन अभी सॉल्व करने वाले हैं। और यहाँ पे M1 क्या है, M1 या M2 क्या है? M1 होगा जितने लोग काम कर रहे हैं, वो हो सकता है पुरुष हो सकते हैं या स्त्री हो सकते हैं या लड़के हो सकते हैं, यानी कि काम करने वाले लोग। ठीक है, पुरुष, स्त्री या लड़के या जो भी दिया गया हो। ठीक है, या A B या जो भी। और D1 क्या है? D1 होगा दिन, कितने दिन में काम कर रहे हैं। और H1 क्या होगा? H1 होगा आवर, यानी घंटा, तो कितने घंटे काम करते हैं वो यहाँ पे लिखना होगा। और W1 क्या होगा? कितना काम है। काम अगर 1 है तो यहाँ 1 लिखेंगे, 2 है तो 2 है लिखेंगे, या जितना भी काम है वो काम लिखेंगे। ठीक है, तो कहीं कहीं पे आपको सारी वैल्यूज़ पुट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है आपको M1 D1 इक्वल टू M2 D2 की ज़रूरत पड़े, क्योंकि कहीं कहीं पे काम सेम होगा, W1 W2 सेम होगा, उसी काम को करना है और घंटे नहीं दिए होंगे तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी W1 या W2 लिखने की या H1 या H2 लिखने की। तो सिर्फ इसी फॉर्मूले से आपका काम हो जाएगा, इतने हिस्से से। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, यदि 6 पुरुष और 8 लड़के एक काम को 10 दिनों में समाप्त करते हैं और 26 पुरुष और 48 लड़के उसी काम को 2 दिन में कर सकते हैं, तो 15 पुरुष और 20 लड़के उसी काम को कितने दिनों में करेंगे? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं 2 तरीका आपको बताऊंगा। एक फॉर्मूला बेस्ड होगा और दूसरा होगा शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक जो होगी वो ऐसी होगी जिससे इस तरह के क्वेश्चन जो भी आपके एग्जाम में आएंगे, इस तरह के क्वेश्चन को आप देख करके ही आप उनका आंसर बता देंगे, आपको पेन भी यूज़ नहीं करना पड़ेगा। तो आइए पहले देखते हैं इसको फॉर्मूले से कैसे सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला यहाँ पे क्या अप्लाई होगा? M1 D1 इज इक्वल टू M2 इंटू D2। यहाँ नीचे W1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ना यहाँ W2 लिखने की ज़रूरत है, क्योंकि काम सेम है। मान लीजिए काम 1 मानते हैं हम, तो दोनों के नीचे 1 आता, W1 W2 सेम है, दोनों 1 रहते और आपस में कट जाते, तो इसको लिखने की कोई यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। और H1 भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डेज दिए गए हैं। ठीक है, घंटा नहीं दिया गया है, आवर नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे H1 या H2 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे M1 हम लिखते हैं। M1 क्या है? जितने लोग काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं 6 पुरुष और 8 लड़के, तो दोनों मिल के काम कर रहे हैं। 6 पुरुष, पुरुष को हम लिखेंगे M से और लड़के को लिखेंगे B, 8B। 6 पुरुष और 8B, ये दोनों मिलके काम कर रहे हैं। ठीक है, ये M1 हो गए। अब D1 लिखेंगे। D1 क्या है? इस काम को 10 दिनों में समाप्त करते हैं, तो 10 दिन इज इक्वल टू M2। M2 क्या है? 26 पुरुष और 48 लड़के, तो 26M प्लस 48B, ये हो गया M2। इसको D2 से गुणा कर देंगे। D2 क्या है? 2 दिन में ख़त्म करते हैं, तो 2 दिन। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। 10 का गुणा करेंगे दोनों में, 10 छंग 60, 60M प्लस 10 अठे 80B, 80B इज इक्वल टू 2 को 26 से गुणा करेंगे 52M प्लस
48 दूना 96 बी। ठीक है, अभी क्या करेंगे, 60M और 52M एक तरफ ले लेंगे और बॉयज़ को एक तरफ, आदमी एक तरफ और लड़के एक तरफ। तो 60M यहाँ पे है, 52M को हम इस तरफ लाएंगे तो ये प्लस में है माइनस में हो जाएगा। 52M इज इक्वल टू 96 बी, 80 बी हम इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 80 बी। ठीक है, अब ये कितना हुआ, 60M माइनस 52M, 60 से 52 जाएगा, बचेगा 8M इज इक्वल टू 96 से 80 जाएगा तो बचेगा 16 बी। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, 8 एक कम 8, 8 दूनी 16, यानी एक आदमी जो है, एक मैन 2 बॉयज़ के बराबर है, एक मैन इक्वल टू 2 बॉयज़। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 15 पुरुष दिया गया है, इनको भी लड़के बना देते हैं। तो एक आदमी कितने लड़कों के बराबर है, 2 लड़कों के, तो 15 आदमी कितने लड़कों के बराबर होंगे, 15 दूनी 30 लड़के के बराबर होगा, 15 पुरुष 30 लड़कों के बराबर होंगे। तो अब यहाँ पे पूछा गया है 30 लड़के, अब इसको 30 लड़के मान लेते हैं, 30 लड़के और 20 लड़के, कितने लड़के हो गए, 50 लड़के। अब हमें निकालना है 50 लड़के इस काम को कितने दिन में कर लेंगे। ठीक है, 50 लड़कों का हमें निकालना है, 50 लड़कों का। अब यहाँ पे भी हम कन्वर्ट कर देते हैं, 6 पुरुष हैं। ठीक है, एक पुरुष कितने लड़कों के बराबर है, 2 लड़कों के, तो 6 पुरुष 12 लड़कों के बराबर होंगे, 12 लड़के और 8 लड़के हो गए 20 लड़के। 20 लड़के इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में। 20 लड़के कर रहे हैं 10 दिन में, तो एक लड़का कितने दिन में करेगा, जब 20 लड़के थे तो 10 ही दिन लगता था, एक ही लड़का होगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, यानी 20 गुना ज़्यादा टाइम लगेगा। तो 10 को हम 20 से गुणा कर देंगे। अब 50 लड़कों का हमें निकालना है। ठीक है, तो 10 गुणे 20 है एक लड़के का, 50 लड़के हो जाएंगे तो टाइम कम लगेगा, 50 गुना टाइम कम लगेगा, यानी 50 से भाग कर देंगे। अब इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, तो यही आंसर हो जाएगा 4 दिन। ठीक है, तो दोस्तों अब इस क्वेश्चन को हम ट्रिक से सॉल्व करते हैं। तो ट्रिक से सॉल्व करने के लिए हमें क्या देखना होगा, यहाँ पे देखना होगा जो पहली कंडीशन दी गई है या दूसरी जो कंडीशन दी गई है, इसका कोई संबंध तीसरी कंडीशन से है या नहीं है। अगर है तो क्वेश्चन को बिना पेन यूज़ किए आप सॉल्व कर लेंगे, अगर नहीं है तो फॉर्मूले से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो 6 पुरुष और 8 लड़के यहाँ पे दिया गया है, तो 6 का 15 से हम देखते हैं कोई संबंध है या नहीं। तो 6 और 15 में आपस में क्या संबंध है, 15 6 का 2.5 गुना है। ठीक है, अब आप 6 का 2.5 गुना करें, चाहे 2.5 गुना मतलब 5/2, 5 का आधा होता है 2.5, तो 5/2 हो गया 2.5 गुना। आप इसका 2.5 गुना करें, 2 3 6, तो 3 5 15। ठीक है, तो 6 का 2.5 गुना क्या आ गया, 15। इसी तरह से 8 का अगर आप 2.5 गुना करें, 8 गुणे 5/2, तो 2 चौको 8, 4 पंचे 20, 20 भी 2.5 गुना है। तो यहाँ पे पुरुषों की संख्या भी 2.5 गुना है, लड़कों की भी संख्या 2.5 गुना है। तो जो काम है वो 10 दिन में यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे कितने दिनों में होगा, यहाँ 2.5 गुना ज़्यादा है पुरुष और लड़के, तो वहाँ पे 2.5 गुना कम टाइम लगेगा। काम जब लड़के ज़्यादा होंगे या पुरुष ज़्यादा होंगे तो टाइम कम लगेगा, जब लड़के कम होंगे या ज़्यादा पुरुष कम होंगे तो काम जो है टाइम जो है ज़्यादा लगेगा। तो अब जो है 10 है, 10 का 2.5 गुना कम लगेगा। ठीक है, तो 2.5 गुना ज़्यादा करने के लिए हम क्या करते हैं, 5/2, और 2.5 गुना कम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2/5। इसी को हम उल्टा कर देंगे, तो 5 एक कम 5 और 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 4 दिन आंसर इसका आ गया। ये चीज़ आप माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते थे, मैंने आपको बताने के लिए यहाँ पे मार्कर का यूज़ किया है, अदरवाइज इसको आप माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते थे। तो दोस्तों अगर इस क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करना चाहें, जैसे पिछला क्वेश्चन हमने किया था, तो ये नहीं सॉल्व हो पाएगा।
क्योंकि यहाँ पे जो पहली कंडीशन दी गई है 3 पुरुष तथा 4 लड़के, वो तीसरी कंडीशन से उस तरह मैच नहीं कर रही है। जैसे पहले क्वेश्चन में पुरुष और लड़के दोनों 2.5 गुना हो रहे थे, तो यहाँ पे दोनों उस तरह से नहीं हो रहे हैं। यहाँ 3 पुरुष है, यहाँ 2 पुरुष है, जो संबंध पुरुष का यहाँ पे है 3 और 2 का, वो 4 लड़के और 3 लड़कों का नहीं है। यहाँ 4 दूसरी कंडीशन से मैच करें तो दूसरी से भी नहीं हो रही है। 4 का आधा है 2 पुरुष, ठीक है, लेकिन यहाँ 3 लड़के हैं, यहाँ भी 3 लड़के हैं, बराबर हैं। तो अगर दोनों इसी अनुपात में बढ़ रहे होते या घट रहे होते तो क्वेश्चन का आंसर हम ट्रिक से लगा सकते थे बिना पेन इस्तेमाल किए, लेकिन ऐसा नहीं है तो हमें फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको हमेशा ट्रिक पे भरोसा नहीं करना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। हर जगह ट्रिक काम नहीं आ पाती है। तो अब इस क्वेश्चन को हम फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। क्या है, m1 d1 = m2 d2, ठीक है। तो m1 यहाँ पे क्या वैल्यू रखेंगे, जो लोग काम कर रहे हैं, 3 पुरुष हैं 4 लड़के हैं, 3m + 4b, ठीक है। d1 क्या रखेंगे, जो दिन है 12 दिन, और m2 क्या रखेंगे, जो दूसरी कंडीशन में दिए गए हैं 4 पुरुष और 3 लड़के, 4m + 3 बॉयज़, 4 मैन और 3 बॉयज़। और d2 क्या है, दूसरी कंडीशन में दिन दिया गया है 10 दिन। तो अब इसको हम गुणा करते हैं, 12 × 3 = 36 m + 12 × 4 = 48 b = 10 × 4 = 40 m + 10 × 3 = 30 b। तो अब हम क्या करेंगे, पुरुषों को इधर कर लेंगे और लड़कों को इधर कर लेंगे, ठीक है। एक तरफ पुरुष हो जाएंगे, एक तरफ लड़के। तो यहाँ पे 36 पुरुष हैं, 40 पुरुष इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 36 से 40 नहीं जाएगा, तो हम पुरुषों को इधर न रख करके इधर भेज देते हैं, ठीक है। 40 पुरुष हैं, इधर भेजेंगे 36 पुरुष, तो ये माइनस में हो जाएंगे और लड़के इधर आ जाएंगे। 38 लड़के इधर हैं और 30 इधर से आएंगे, तो ये माइनस में हो जाएंगे। तो अब क्या निकला, 48 से 30 जाएगा तो बचेगा 18b = 40 से 36 गया तो बचा 4m, ठीक है। अब इसको काटेंगे, 2 से 2 दूना 4, 2 9 18 और सिंपल हो गया। 9b = 2m, यानी 2 पुरुष जो है 9 लड़कों के बराबर हैं। अब क्वेश्चन पूछा गया है 2 पुरुष तथा 3 लड़के उस काम को कितने दिन में कर लेंगे। यहाँ पे 2 पुरुष दिया गया है, 2 पुरुष जो है कितने लड़कों के बराबर है, 9 लड़कों के बराबर। तो इन पुरुषों को हम लड़के ही बना देते हैं। क्या करेंगे, इनकी जगह 9 लड़के कर देते हैं, चाहे 2 पुरुष हों या 9 लड़के हों, काम उतना ही करेंगे, ठीक है। तो 9 लड़के और ये 3 लड़के हो गए, तो कितने लड़के हो गए टोटल, 12 लड़के। तो अब हमें निकालना है 12 लड़के उस काम को कितने दिन में कर लेंगे। यहाँ पे जो पहली कंडीशन दी गई है, यहाँ पे अगर हम इस वैल्यू को रखना चाहें 2m = 9b, तो हम किस में रखेंगे, 2 पुरुष जो है 9 लड़कों के बराबर है, तो यहाँ पे हम इस वैल्यू को नहीं पुट कर पाएंगे, ना ही यहाँ पे कर पाएंगे। 4 लड़के और 2 पुरुष के बराबर हैं, तो 9 यहाँ दिया गया है, 9 लड़के 2 पुरुष के बराबर है, तो यहाँ पे भी वैल्यू नहीं पुट हो पाएगी। तो इसमें दूसरी कंडीशन में देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है 4 पुरुष, तो 2 पुरुष हैं 9 लड़कों के बराबर, तो 4 पुरुष कितने लड़कों के बराबर होंगे, 4 पुरुष होंगे 18 लड़कों के बराबर, ठीक है। तो 18 लड़के और 3 लड़के कितने हो गए, 21 लड़के। 21 लड़के काम करते हैं कितने दिन में, उस काम को 10 दिन में। 10 दिन में तो एक लड़का कितने दिन में करेगा, 21 गुना ज़्यादा टाइम लगेगा। जब वो अकेले रहेगा, 21 लड़के थे तो 10 दिन लगता था, अकेला होगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, 21 गुना ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसको 21 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 210, या ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। अब पूछा गया है 12 लड़के, 12 लड़के कितने दिन में करेंगे, हमें यही निकालना है। 2 पुरुष तथा 3 लड़के का काम, तो 2 पुरुष और 3 लड़के का मतलब हो गया 12 लड़के। 12 लड़के कितने दिन में करेंगे, 10 × 21 और 12 को नीचे ले आएंगे, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर देंगे, तो 4 से जाए 2 से पहले काटते हैं, 2 × 12, 2 × 5 = 10, ठीक है। अब यहाँ ये 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 × 7 = 21,
यहाँ 7 बचे 35 हो गया, 35, यहाँ नीचे है 2, ठीक है। अब 35 को 2 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 35, ऐसे ही करते हैं डायरेक्ट, 2 1 कम 2, ठीक है, बचा 1, 2 सत्ते 14, फिर बचा 1 यानी 17 सही 1/2, 17 सही 1/2 दिन, ये इसका आंसर आ जाएगा। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 3 पुरुष या 6 महिलाएं एक काम को 16 दिनों में कर सकती हैं, तो 12 पुरुष और 8 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में करेंगी। तो इस क्वेश्चन को मैं पहले बेसिक से बताऊंगा, बेसिक मेथड से, और फिर इसको जो है मैं एक ट्रिक बताऊंगा। उस ट्रिक से इस कॉन्सेप्ट का जो भी क्वेश्चन आएगा आप बहुत आसानी से कर लेंगे। तो जिसमें पूछा गया रहेगा 3 पुरुष या 6 महिलाएं या 6 लड़के जो भी दिया गया हो, या और वाला कॉन्सेप्ट रहेगा जहाँ पे पहले या दिया रहेगा फिर बाद में और। तो उस क्वेश्चन को, उस तरह के क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से हम कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा। पहले हम इसको बेसिक से करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है 3 पुरुष या 6 महिलाएं, यानी 3 पुरुष जो हैं वो 6 महिलाओं के बराबर हैं, इक्वल टू 6 महिलाएं। 6 महिलाओं का काम 3 पुरुषों के काम के बराबर है। तो अब पूछा गया है 12 पुरुष और 8 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में करेंगी। तो हम पहले की तरह यहाँ भी कन्वर्ट कर लेंगे, पुरुषों को महिलाओं में या महिलाओं को पुरुषों में, जिसको भी हम कर सकें। तो 3 पुरुष बराबर 6 महिलाएं, तो 12 पुरुष बराबर कितनी महिलाएं हो जाएंगी, 1 पुरुष बराबर कितनी महिलाएं, 2 महिलाएं, तो 12 पुरुष बराबर कितनी, 24। ये 12 पुरुष 24 महिलाओं के बराबर होंगे, ठीक है। तो 24 महिलाएं और 8 महिलाएं कितनी हो गई, 32 महिलाएं, 32 महिलाएं। अब यहाँ पे दिया गया है 6 महिलाएं एक काम को 16 दिन में करती हैं, ठीक है। 6 महिलाएं एक काम को 16 दिन में करती हैं, तो एक महिला कितने दिन में करेगी, 16 गुणे 6, अकेली रहेगी तो 6 गुना ज़्यादा टाइम लगेगा। अब 32 महिलाएं हो जाएंगी तो 32 गुना कम टाइम लगेगा, 16 गुणे 6 और 32 को नीचे कर देंगे। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, आसानी से आंसर आ जाएगा। तो 16 कम 16, 16 दूनी 32, 2 कम 2, 2 तिया 6, यानी 3 दिन इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो बहुत आसानी से इसका आंसर आ गया, लेकिन शॉर्ट ट्रिक जो मैं बताऊंगा उससे टफ क्वेश्चन जो होगा वो भी आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो अब इसको हम ट्रिक से सॉल्व करते हैं। तो ट्रिक के लिए आप याद रखिएगा एंड अपॉन और, ये ट्रिक है इसकी। तो एंड यानी और माने या, तो एंड वाला हम ऊपर लिखेंगे और नीचे लिखेंगे और वाले। तो क्या दिया गया है, 12 पुरुष और 8 महिलाएं, तो 12 और 8 ऊपर लिखेंगे, फिर नीचे लिखेंगे 3 पुरुष या 6 महिलाएं बटे 3 और 6, ठीक है। ये प्लस करके इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अब पूछा गया है कितने दिनों में करेंगे, यहाँ पे मान लेंगे x दिन, ठीक है। दिन हमें नहीं मालूम है, और इक्वल टू करेंगे कितने दिन में पहले दिया गया था, 3 पुरुष या 6 महिलाएं एक काम को 16 दिनों में कर सकती हैं। तो यहाँ पे इस दिन को जो पहले से दिया गया है वो लिखेंगे 16 दिन। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, कैसे, यहाँ पे 3 पहले जोड़ेंगे, 12/3 और 8/6 को। तो पहले हमें एलसीएम लेना पड़ेगा 6 और 3 का, 3 का एलसीएम क्या होगा, 6, ठीक है। अब 3 दूनी 6 होता है, तो यहाँ 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो यानी 12 दूनी 24, प्लस यहाँ पे 1 से गुणा करना पड़ेगा, यानी 8, 24 8 कितना हो गया, 32, 32/6 और यहाँ क्या है x, यानी 32x/6 इक्वल टू 16। तो x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू होगा 16 गुणे, ये इधर है इधर ले जाएंगे तो जो ऊपर है वो नीचे हो जाएगी, और जो नीचे है यानी जो गुणे में है वो भाग में हो जाएगी, जो भाग में है वो गुणे में हो जाएगी। तो 6 भाग में है गुणे में हो जाएगी, और 32 नीचे हो जाएगा भाग में। अब इसी को सॉल्व करते हैं, तो 16 1 कम 16, 16 दूनी 32, 2 3 6 आ गया 3 दिन।
दोस्तों अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। उसी तरह का ये भी क्वेश्चन है, इसको डायरेक्ट हम लोग ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, यदि 16 पुरुष या 20 महिलाएं किसी काम को 25 दिन में कर सकती हैं तो 28 पुरुष और 15 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में करेंगी। तो यहाँ भी या और वाला कॉन्सेप्ट आ गया है। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं सोचना है, बस ट्रिक का यूज़ करना है, एंड अपॉन और। आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन इस तरह का है। ठीक है, तो क्या दिया गया है, पहले हम एंड वाली डिटेल लिखेंगे। एंड में क्या है, 28 पुरुष प्लस 15 महिलाएं बटे 16 पुरुष और यहाँ 20 महिलाएं। ठीक है, ब्रैकेट बंद करके कितने दिन में पूछा गया है वो लिखेंगे। तो हमें मालूम नहीं, x दिन लिख लेंगे इज इक्वल टू पहले कितना दिन में कर रहे थे, 16 पुरुष और 20 महिलाएं 25 दिन में काम कर रहे थे, तो 25 दिन यहाँ लिखेंगे। इसी को सॉल्व कर लेंगे। तो पहले यहाँ अंदर हम जोड़ेंगे, तो 28 बटा 16 और 15 बटा 20 को जोड़ते हैं, क्या होगा 20 और 16 का पहले एलसीएम लेंगे। तो 20 और 16 का एलसीएम क्या होगा, 80 होगा। 80 दोनों के टेबल में आ जाएगा, 16 85 20 चौक 80, तो 80 हो गया। 16 85 यानी यहाँ 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो 28 को 5 से गुणा करेंगे, 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10 4 14, 140 हो गया। प्लस यहाँ पे 20 चौक 80 यानी यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे, 15 चौको 60। ठीक है, 140 प्लस 60 कितना हुआ, ये हो गया 200। 200 बटा 80 और गुणे x इक्वल टू कितना है 25। तो x क्या हो जाएगा 25, जो गुणे में है वो भाग में हो जाएगा, बट्टे में 200 हो गया, और जो भाग में है वो गुणे में हो जाएगा 80। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर लेंगे। 25 एक कम 25, 25 अट्ठे 200, 8 एक कम 8, 8 दहम 80, तो x इक्वल टू 10 यानी 10 दिन इसका आंसर आ जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 पुरुष या 20 लड़के 20 दिनों में 260 कुर्सियां बना सकते हैं। 8 पुरुष और 4 लड़के 10 दिन में कितनी कुर्सियां बना सकेंगे। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है सेम है, तो हम उसी मेथड से इसको भी करेंगे। एंड और वाला कॉन्सेप्ट है, तो एंड ऊपर रहेगा और नीचे। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। एंड वाली डिटेल ऊपर लिखेंगे, यानी 8 पुरुष और 4 लड़के, 8 पुरुष 4 लड़के, और वाली डिटेल नीचे लिखेंगे 10 पुरुष और 20 लड़के। ठीक है, इनको प्लस कर देंगे, और जो पूछा गया है उसको हम x मानेंगे। क्या पूछा गया है, 8 पुरुष और 4 लड़के 10 दिन में कितनी कुर्सियां बना सकते हैं, तो x कुर्सियां बना सकते हैं। और यहाँ पे दिया गया है 10 दिन में कितनी कुर्सियां बना सकेंगे, तो x बटा 10 लिखेंगे। ठीक है, अब पहले जो डिटेल दी गई थी और के साथ, वो इस तरफ लिखेंगे। क्या दिया गया है, 10 पुरुष या 20 लड़के 20 दिन में 260 कुर्सियां बना सकते हैं। तो 20 दिन में पहले बनाते थे 260 कुर्सियां। ठीक है, 260, और कितने दिन में, 20 दिन में। इस तरह से इसको लिखेंगे। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले इसको जोड़ेंगे, 10 और 20 का एलसीएम लेंगे, तो क्या होगा 20। ठीक है, 10 दूनी 20 होता है, तो यहाँ 2 से गुणा करेंगे, 8 दूनी 16, 20 एक कम 20 यानी 1 से गुणा होगा, 4 16 4 20 बटे 20 यानी ये हो गया 1। तो 1 से x बटे 10 का गुणा होगा, तो क्या बचेगा, x बटे 10 ही रहेगा। ठीक है, और इक्वल टू 260 बटे 20। तो x बराबर क्या होगा, x बराबर होगा 260 बटे 20, और 10 उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर लेंगे। 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 260 को काटेंगे तो आएगा 130। तो x की वैल्यू आ गई 130, यानी कि 8 पुरुष और 4 लड़के 10 दिन में कितनी कुर्सियां बना लेंगे, 130। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पुरुष या 2 स्त्रियां या 3 लड़के किसी काम को 88 दिन में कर सकते हैं। तो एक पुरुष, एक स्त्री तथा एक लड़का इस काम को कितने दिन में कर लेंगे। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे वैल्यूज जो है 3 हो गई हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट तो सेम है। यहाँ भी या और वाला कॉन्सेप्ट है, तो फॉर्मूला हम लोग वही इस्तेमाल करेंगे, ट्रिक
एंड अपॉन और वाली, और इसी ट्रिक से हम इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो एंड वाली डिटेल ऊपर लिखेंगे। क्या है, एक पुरुष एक स्त्री एक लड़का, एक पुरुष एक स्त्री एक लड़का, बटे करेंगे एक पुरुष या 2 स्त्रियां या 3 लड़के, प्लस कर लेंगे इनको, और किससे गुणा करेंगे, जितने दिन में ये काम कर लेंगे। कितने दिन में, x दिन में, क्योंकि दिन हमें मालूम नहीं है, और इक्वल टू लिख के कितने दिन में पहले कर रहे थे वो लिखेंगे 88। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। पहले तो इसको जोड़ेंगे, तो यहाँ पे 1 2 3 का एलसीएम लेंगे तो होगा 6। ठीक है, और 1 से 6 को भाग करेंगे 6 बार जाएगा, तो यानी यहाँ पे 6 से गुणा होगा, 6 कम 6 और 2 3 6, तो यहाँ पे 3 से गुणा होगा, 3 1 कम 3। ठीक है, और यहाँ पे 3 दूनी 6, यहाँ पे 2 से गुणा होगा, तो 6 3 9 2 11 बटे 6 इंटू एक्स। ठीक है, तो 11x बटे 6 हो गया। अब x की वैल्यू निकाल लेंगे। x बराबर क्या होगा, 88, जो बटे में है वो गुणे में हो जाएगी, और जो गुणे में है वो बटे में हो जाएगी। तो 11 1 कम 11, 11 8 88, 8 अंक 48, यानी कि एक लड़का एक पुरुष और एक स्त्री मिल करके इस काम को कितने दिन में कर लेंगे, 48 दिन में। यही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को अब मैं यहीं पे समाप्त करता हूं, लेकिन टाइम एंड वर्क का चैप्टर अभी ऐसे ही चलता रहेगा। और भी तरह के क्वेश्चन बहुत सारे हैं टाइम एंड वर्क में, वो हम लोग सॉल्व करेंगे। आने वाले जो वीडियो में हम लोग लीविंग एंड ज्वाइनिंग वाले जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें ये दिया जाता है कि इतने दिन काम करने के बाद बी छोड़ के चला जाता है, या इतने दिन बाद जो है बी आता है काम शुरू करता है, या अल्टरनेट डेज वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो सब हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।